अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मशहूर बंस रोड के फ्राई कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल डिफरेंट तरीका है इसको बनाने का और बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार ये कीमा बन के तैयार होता है। कीमे से इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम उसकी मैरिनेशन करेंगे। 3 टेबल स्पून मैंने भुने हुए चने ले लिए और कश्मीरी लाल मिर्चें हैं मेरे पास, ये 4 शामिल कर दिए मैंने। इसमें आप गोल जो सूखी हुई मिर्चें होती हैं, साबुत मिर्चें होती हैं, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी स्पाइसी होती हैं। हमें सिर्फ इसकी खुशबू चाहिए और फ्लेवर चाहिए, तो मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप दूसरी भी डाल सकते हैं जो गोल मिर्चें होती हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चाय का चमचा काली मिर्च डाली है। 6 से 7 मैंने इसमें लौंग डाल दिए। 1 बड़ी इलायची डालूँगी इसके अंदर। 1 डालनी है आपने बड़ी इलायची। 4 से 5 आपने इसमें हरी इलायची डालनी है। पीपली के 3 टुकड़े डाले हैं मैंने। ये लाजमी इसके अंदर जाती है, इसी से इसका फ्लेवर आता है। और कबाब चीनी आपने ले लेनी है 15 से 20 दाने या आधा चाय का चमचा, ये शामिल कर देना है। इन सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे हल्की आंच पे, जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। हल्का सा देखिए धुआं भी निकलने लगेगा फ्राई पैन से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी जो है ना आंच आपने कम रखनी है और इस तरह से इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो मसाले भी अच्छी तरह से पीसेंगे। रोस्ट करने से पाउडर अच्छा बनेगा इसका और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। देखें जैसे ही ये धुआं निकलने लगा है तो आप इसको ज़रा सा आपने मिक्स करना है और इसको पीस लेना है। किसी भी मिक्सी जार में जो भी आपके पास अवेलेबल हो इसको पीस लेना है, या कूट लें जो भी चीज़ आपके पास है। तो पाउडर बना के इसको एक तरफ रख देंगे। अब आ जाएंगे कीमे की मैरिनेशन की तरफ। मैं 1.5 किलो कीमा ले रही हूँ। 1.5 किलो से थोड़ा सा कम होगा, 1.25 किलो समझ लें। तो अब जो है इसके अंदर देखें, ये कीमा जो है मैंने घर पे ही बनाया है। चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल पेस्ट की तरह होता है। मक्खन होता है ना, जैसे इस तरह से बिल्कुल मक्खन की तरह से होता है। तो इसको अच्छी तरह से आपने चॉपर के अंदर पीस लेना है। अगर आप कीमा भी ले रहे हैं तो घर में आके आपने दोबारा एक दफ़ा इसको चॉपर में चॉप कर लेना है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 3 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1.5 टेबल स्पून आपने लहसुन का पेस्ट लेना है और 1.5 टेबल स्पून आपने लेना है अदरक का पेस्ट। इस तरह से भर के डाल दीजिएगा, 1.5 टेबल स्पून जितना ये। अब हम डालेंगे इसमें बाकी के मसाले। कच्चा पपीता डालूँगी मैं इसके अंदर 1 खाने का चमचा। इसको गलाना बहुत ज़रूरी है, गला हुआ होता है ये बहुत ज़्यादा। 1 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट डाल रही हूँ मैं, और आपने 1 टेबल स्पून डालना है इसमें कचरी पाउडर। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है या कच्चा पपीता है सिर्फ, तो ये 3 टेबल स्पून कर लें। और अगर पपीता नहीं है तो आपने कचरी पाउडर को ज़्यादा कर लेना है। कचरी पाउडर मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और चीज़ भी बहुत अच्छे से, जो जिस चीज़ को भी आप लगाएं ना कचरी पाउडर, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसलिए पपीते के साथ कचरी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब नमक डालूँगी मैं, हस्बे ज़ायका डाल दीजिएगा। मैं आधा खाने का चमचा शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्चें डाली है मैंने 1 चाय का चमचा भर के इसमें। हल्दी डाल देंगे आधा चाय का चमचा। धनिया का पाउडर डालूँगी मैं इसके अंदर 1 खाने का चमचा भर के। खाने का जो चमचा होता है ना वो आपने भर के शामिल कर देना है इसमें। ज़ीरे का पाउडर डाल रही हूँ, ये शामिल कर दीजिएगा इसमें 1 चाय का चमचा। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा। और अगर आपके पास जो है ना जायफल जवित्री है तो वो आपने 1/4 चमचा डाल देना इसमें। मेरा जायफल जवित्री वाला ही है गरम मसाला, तो इसलिए मैंने इसको 1 चाय का चमचा इसमें शामिल किया है। आपने गरम मसाला पाउडर भी डालना है और जायफल जवित्री का पेस्ट भी पाउडर भी इसमें शामिल कर देना है। अब जो हमने मसाला बनाया था ये आपने पूरे का पूरा शामिल कर देना है। टेंशन नहीं लेनी आपने, ना मिर्चें तेज़ होंगी ना नमक। मैं आपको अपना टेस्ट बता रही हूँ, मतलब हम बिल्कुल नॉर्मल खाते हैं, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा लाइट। तो आप जो है बिल्कुल टेंशन फ्री होके इसी तरह से मसाले डाल दीजिएगा। और दही डाला है मैंने इसमें 1 कप। तो इसको अच्छी तरह से मैंने बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करके ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसको दोनों हाथों की मदद से 5 से 6 मिनट आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतना अच्छा ये बन के तैयार होगा। तो अब हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आपने जो है जल्दी पकाना है इसको
तो कम से कम 1 घंटे का टाइम देना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर आप रखेंगे उतना अच्छा ये बनेगा। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। पूरी पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जो है मैं आपके साथ इसकी ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप जब इसको बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 3 कप मैदा लिया है, 1 गिलास नीम गर्म पानी में मैंने 1 चमचा चीनी का घोल लिया है। नीम गर्म पानी में 3 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मिल्क पाउडर, सूखा दूध होता है जो। आधा चाय का चमचा नमक शामिल कर रही हूँ। घी जाएगा इसके अंदर, घी जाता है इसमें 2 टेबल स्पून भर के आपने शामिल कर देने। और 1 अंडा फेंट लिया था, उसमें से 2 टेबल स्पून भर के शामिल किया है मैंने। ये शामिल कर दीजिएगा, पूरा मत डालिएगा, 2 टेबल स्पून डालिएगा। अब हम इसको हाथों की मदद से पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नीम गर्म पानी है थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। और जिस तरह से आटा गूंथते हैं, बहुत ज़्यादा ना नरम होता है ना बहुत ज़्यादा जो है वो जो सख्त होता है, तो इस तरह से आपने बिल्कुल आटे की तरह गूंथ लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, नीम गर्म पानी है ये, डाल के अच्छी तरह से इसको गूंथ लेना है। तो देखें 1 गिलास पानी था, थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून जितना बचा है, तकरीबन इसमें जो है ना पूरा हो गया 1 गिलास पानी। 1 टेबल स्पून ऊपर से घी लगा के ना आपने इसको रख देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम कीमे की तरफ। कीमा हमारा मैरिनेट हो गया, तकरीबन 1 घंटा हो गया, बहुत अच्छा। कच्चा पपीता और कचरी पाउडर जो हमने लगाया बहुत अच्छे से जो है ना ये मैरिनेट हो गया, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो गया। तो अब मैंने घी लिया है, घी में अगर बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये घी में ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 कप इसमें घी जाएगा, घी थोड़ा ज़्यादा जाता है। इसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके ना बिल्कुल बारीक स्लाइस कर दिए हैं। और नमक डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा। नमक से ये होगा कि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और प्याज हमारी जल्दी ब्राउन हो जाएगी, तो नमक इसलिए डालते हैं। थोड़ा डालिएगा क्योंकि हमने पहले भी कीमे के अंदर डाला है। जब ये ब्राउन हो जाए प्याज, तो इस तरह से अपना कीमा शामिल कर देंगे इसके अंदर और इसको पहले हल्की आंच पे मिक्स करेंगे। अब आपने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और इसको 5 से 6 मिनट इस तरह से हल्के हल्के मिक्स करते रहना। तो ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा और पानी छोड़ देगा, तो ये सही से मिक्स होगा। अच्छी तरह से इसको दूसरा चमचा मैंने ले लिया है, तो उल्टे चमचे की मदद से ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको ढक देंगे, कुछ भी नहीं डालना, पानी वगैरह कुछ भी मत डालिएगा, हल्की आंच पे ढक के रखिएगा। तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ देगा कीमा, क्योंकि दही भी डाली है इसके अंदर, तो ये पानी छोड़ेगा। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको ढकना है, तकरीबन 5 से 8 मिनट तक आपने इसको ढक के पकाना है। तो उसके बाद जब हम ढकना हटाएंगे तो देखें घी छोड़ दिया इसने। तो अब इसको दोबारा अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इस टाइम पे आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है, बहुत जल्दी बन जाता है ये, बस इसकी भुनाई अच्छे से करते हैं क्योंकि मसाले कच्चे होते हैं सारे। तो जब भूनेंगे तो फिर ये अच्छे से जो है ना इसके मसाले भूनेंगे इसके अंदर। तो अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास जितना पानी शामिल किया है। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढककर छोड़ देंगे, हल्की आंच, जैसे दम वाली आंच होती है उस पर छोड़ देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से गल जाएगा कीमा हमारा। ये बहुत ही पतला होता है। अगर आपको थोड़ा सा मोटा लगे कीमा तो आपने हैंड ब्लेंडर होता है या जूसर ब्लेंडर जो भी है उसमें अच्छी तरह से एक दफ़ा दोबारा पीस लेना है। 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे इसको आपने रख के छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरह से जो है ना इसका टेस्ट निकल के आ जाए। अब हम इसको दूसरी तरफ रख देंगे हल्की आंच पे। अब हम अपनी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। 1 लीटर मैंने घी लिया है। घी के अंदर पूरियाँ जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी फ्राई होती हैं। और आटे को अच्छी तरह से मैंने एक दफ़ा दोबारा जो है गूंद लिया था। रेस्ट देने के बाद तो बहुत अच्छे से गूंद गए हैं। तो अब बराबर बराबर 8 पेड़े बना लेंगे। छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी आप अपने जो है ना पसंद के मुताबिक बना लीजिएगा। अब ये पेड़े बन गए तो ऊपर से घी लगा के इसको 10 मिनट आपने रेस्ट देना है। खुश्क का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल इसमें। बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये हमारी पूरियाँ बन के तैयार होंगी। हाथों से फैला देना है आपने। अंडा इसमें लाजमी डालना है क्योंकि इससे क्रिस्पी भी बनेंगी और अगर आप सॉफ्ट बनाएंगे तो सॉफ्ट भी बनेंगी और ऑयल नहीं होगा इनके अंदर बिल्कुल। अब हाथों की मदद से फैला के ना ऐसे छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं ताकि पूरियों की तरह ये फूले नहीं, क्योंकि ये पूरी पराठा है तो इसको हमने जो है फुलाना नहीं है, बस ऐसे ही फ्राई करना है। तो आपने
5 से 7 सेकंड बिल्कुल गरम ऑयल होना चाहिए आपका। गरम ऑयल में डाल के फिर आपने आंच कम कर देनी है और उसके बाद आपने इसको पलट देना है। बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जो है ना पूरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। देखें इसका कलर देखें। अगर आपने क्रिस्पी खानी है थोड़ी देर और मज़ीद इसमें रखें, ये सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार सी ये तैयार हो जाएंगी। तो सारी आपने इस तरह से फ्राई कर लेनी है। इस कबाब के साथ ये पूरी भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार जो है ना रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो आप जो है ना बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने स्ट्रीट स्टाइल जो है पूरी पराठा और फ्राई कबाब ट्राई किया है। तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अब हमारा जो है दूसरी तरफ कीमा भी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया। इसमें से हमारे घर वालों ने आधा पहले ही खा लिया, इतना मज़े का ये बन के तैयार होता है। तो आपको क्वांटिटी भी थोड़ी कम लग रही होगी। तो अब मैं इस टाइम पे क्या करूँगी, कोयले का धुआं नहीं लगाया मैंने इसको। तो अब देखें बहुत ही अच्छे से ये कितना अच्छी तरह से गल चुका है। बीच में एक दफ़ा मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको दोबारा अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, तो सेम वही टेक्सचर आ जाएगा बिल्कुल। तो अब इसमें कोयले डाले हैं 2 जले हुए मैंने। इसके बाद इसमें ऑयल डाल के 2 ड्रॉप आपने ऊपर से बंद कर देना। तो लीजिए मज़ेदार सा ये कीमा फ्राई कबाब हमारे बन के तैयार हो गए। तो अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आपने और कुछ भी नहीं डालना है इसमें, जैसे जैसे मैंने बताया इस तरह से आपने ट्राई करना है। तो टेस्ट की गारंटी मेरी है, नमक मिर्च हर चीज़ पूरी होगी। तो अब देखें इस तरह से इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर से प्याज डाल के इस तरह से प्रेजेंटेशन जैसे आप देना चाहें दे सकते हैं। तो आप इसका टेक्सचर देखें, पूरी भी देखें कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।